Pause button. Double tap to activate. राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर विवेक मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव को सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, लेट हुआ क्योंकि मुझे तत्काल निकलना था, इसलिए मैं मैसेज नहीं कर पाया। ये मैसेज यूट्यूब पर आज जा रहा है। साथियों, जैसा कि पता है, कल एक विशाल कार्यक्रम दृष्टिबाधितों का हुआ। जो कार्यक्रम रखा गया था एनएफबी के नेतृत्व में, उनके पदाधिकारियों के सहयोग से, समस्त साथियों के सहयोग से, मेंबर हो अथवा ना हो, सबके सहयोग से वह कार्यक्रम आदरणीय विश्व लेवल के वर्तमान अध्यक्ष श्री संतोष सर को सम्मानित करने के लिए रखा गया था। इस अवसर पर दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग भी मंच पर पहुंचकर हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश कुमार जी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश सर जी एवं संदीप कुमार जी, हम लोग मंच पर पहुंचकर आदरणीय सर को सम्मानित करने का हम सबको भी गौरव हासिल हुआ। ये हमारे लिए, हमारे दृष्टिबाधित समाज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो 43 वर्षों के बाद 190 देशों का नेतृत्व अपने कंधों पर लेकर चलने की जिम्मेदारी जो उठाई है, जिस समय मैं मंच पे पहुंचा, साथियों, सर ने मुझे गले से लगा लिया। उस समय ये मेरे लिए बहुत भावुक पल था और आई जॉब के संयोजक आदरणीय अनिल कुमार वर्मा सर भी इस मुहिम का एक हिस्सा बने और अन्य संगठन भी वहां पहुंचे। इस अवसर पर सभी ने एकजुटता का परिचय दिया और यह दिखाया कि हम सब एक हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मैं विशेष तौर पर उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसकी मुहिम की शुरुआत की। मैं भाई परमानंद द्विवेदी जी को, पिंटू सिंह जी को, भाई चंद्रवीर सर को, समस्त उनके टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस अवसर पर हम सबको बुलाया और हमारा यह सौभाग्य रहा कि आज हम एक विश्व लेवल के अध्यक्ष को सम्मानित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सर ने जो सम्मान दिया, वास्तव में बहुत अच्छा रहा। चाहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को रहा हो, चाहे हमारे राजेश सर को, सबको उन्होंने सम्मान दिया। जब मैं अनिल सर को लेकर पहुंचा मंच पे पुनः एक बार, सर ने तुरंत सर को गले से लगा लिया नाम सुनते ही। और जैसे उन्होंने मेरे संगठन का नाम सुना, दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति, जब मंच पे हम पहुंचे प्रयागराज, उन्होंने सुना हाँ त्रिपाठी जी, उन्होंने तुरंत गले से लगाया। साथियों, ये अवसर बहुत नसीब से मिलता है और कल की संख्या, भारी संख्या में हमारे दृष्टिबाधितों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभी तो दृष्टिबाधितों ने ही नहीं, चाहे वह सीसीपीडी के कमिश्नर साहब रहे हों, चाहे हमारे संस्कृत के प्रोफेसर साहब दयाल सिंह जी रहे हों, चाहे वह अन्य हमारे प्रोफेसर साहब रहे हों, कई वरिष्ठ अधिकारी, जो नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी एवं भारत सरकार के अन्य लोगों ने भी इस मुहिम का हिस्सा बनकर और इस कार्यक्रम को सफल करने में अपनी विशेष भूमिका अदा की। साथियों, दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति को यह अवसर प्राप्त हुआ और मैं विशेष तौर पर अपने अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के, कि जो आप लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर हमारा सहयोग किया, क्योंकि संगठन के बिना सभी पदाधिकारियों के सहयोग से कोई काम नहीं हो सकता है। हमारे पदाधिकारी हमारे रक्षक हैं, चाहे वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन जी हो, चाहे वह राष्ट्रीय उप महासचिव मनोज साहनी जी रहे हो, चाहे वह प्रदेश की हमारे उपाध्यक्षा माया मैडम जी रही हो, चाहे वह उप महासचिव रामदेव जी रहे हो, चाहे वह कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव जी रहे हो, चाहे राजस्थान से हमारे शंकर सिंह राठौर जी रहे हो, सबने बढ़ चढ़कर इस में हमारा सहयोग किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।
क्योंकि जिस प्रकार आप सबने हमारा सहयोग किया और हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोगों ने जो विश्व लेवल के 190 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे उन्हें सम्मानित करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ। ये आप सबकी बदौलत है, आप सबकी देन है साथियों। आता हूं मुद्दे पे। मैं अब ध्यान उन विषयों पर भी दिलाना चाहूंगा सभी संगठनों का। साथियों, आपको पता होना चाहिए रेलवे में हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। जहां एक तरफ रेलवे में हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, दृष्टिबाधितों को मात्र 6 सीट लेवल 2 में, लो विजन की अलग सीट, लेवल 5 में भी इसी प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया गया है। मैं विश्व लेवल के वर्तमान अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस पे पहल करें। और CHSL में भी हमारे साथ जिस प्रकार SSC ने रवैया अपनाया है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने नियमों का पालन भी कर लिया और एक प्रकार से दृष्टिबाधितों को नियमों का पालन भी नहीं हुआ। सरकार की निगाह में ये पालन कर लिए पर समाज की निगाह में ये पालन नहीं किए। सिर्फ इन्होंने समाज को भ्रमित करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। तो हम सबको एकजुट होकर इस पर भी पहल करने की अब जरूरत आ चुकी है। साथियों, आज भी एक मीटिंग है आईजॉब के संयोजक के नेतृत्व में। MBY संस्था के महासचिव जी विष्णु भाई, जो आज 6 बजे मीटिंग रखी गई है, उसमें भी हम कुछ पदाधिकारी को भेजने का प्रयास करेंगे, किंतु और मैसेज इसलिए लेट हुआ साथियों क्योंकि मुझे तत्काल निकलना था और इतना मैं खुश था। दिव्यांग कोष से संघर्ष करते हुए आया क्योंकि भीड़ बहुत चल रही है, किंतु हम ये अवसर नहीं भूल सकते थे। और जिस प्रकार भारी संख्या में, भाई राजस्थान से ADM साहब भी आए थे, ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है। भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बनकर इस कार्यक्रम को सफल किए। सभी बधाई के पात्र हैं, सब ने अपना सहयोग किया और इसी प्रकार सभी संगठनों से सहयोग की अपेक्षा हम सब करते हैं। और हमारा दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति हर पहलू पे संकट की घड़ी में पूरे समाज के साथ खड़ा है। हम लोग खड़े रहे हैं, आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे, पर मुद्दे पर हम लोग को अब ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे साथियों के ऊपर ये गहरा संकट आया हुआ है, जहां एक तरफ गहरा संकट आया हुआ, तहां एक तरफ हमारे साथियों को भी एकजुटता का परिचय देकर समाज में एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है, ताकि कोई भी संगठन अगर आह्वान करे तो उस आंदोलन का हिस्सा बनकर इस लड़ाई को जीता जा सके। कोई एक नेतृत्व करे, सारे संगठन एकजुट होकर, जिस प्रकार आप लोगों ने कल एकजुटता का परिचय दिखाया, उसी प्रकार एक संगठन नेतृत्व कर रहा है, सबको सहयोग, सब लोग एकजुट होकर उस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को बहुत तेजी से सुनेगी। मैं आदरणीय अनिल कुमार वर्मा सर का भी बहुत बहुत आभारी हूं। उनका सहयोग हमारे संगठन को हमेशा रहा है। दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की जब जागरूकता अभियान चल रही थी, तब भी उन्होंने हमारे संगठन को बहुत योगदान दिया। खाने की व्यवस्था से लेकर रहने की व्यवस्था तक में भी उन्होंने जो भूमिका अदा की, मैं उनका हृदय की गहराइयों से दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हमेशा हमारे संगठन का साथ देते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। आपने कभी मेरी बातों को टाला नहीं है। और ये संगठन के पास आय का स्रोत तो नहीं है, हम अपने अधिकारियों के सहयोग से जो भी हम करते हैं, किंतु आपका मार्गदर्शन, आपका नेतृत्व संस्था को आज यहां तक पहुंचाया है। और विशेष तौर पर मेरे अधिकारियों के भी सेवा भाव, समर्पण, चाहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी रहे हों, चाहे राजेश जी रहे हों, चाहे पवन जी रहे हों, चाहे कोई भी, इन लोगों ने जब से संस्था की शुरुआत मैंने किया, तब से चट्टानों की तरह समाज में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। जिस प्रकार वो जमीनी हक
पर जमीन पर उतरकर समाज के लिए समर्पण भाव से उनके लिए खड़े हैं, उसी प्रकार हमारा संगठन आगे भी आप सबके लिए सहयोग करता रहेगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जो साथियों के फॉर्म में दिक्कतें आ रही हैं, इस पर भी शीघ्र पहल किया जाएगा आज से, क्योंकि कई साथियों के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। एनटीपीसी लेवल 2 लेवल 5 के अंगूठा ले ही नहीं रहा है। ऐसी समस्या हुई है। हमने इस संबंध में जो बड़े संगठन उनसे बात भी किया हूं। आज इस संबंध में मैं पुनः एक बार बात करूंगा। अगर मेरा मैसेज सुने तो उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि अंगूठा अपलोड ही नहीं हो रहा है तो कई साथियों को प्रॉब्लम हो रही है। मैं आई जॉब के संयोजक आदरणीय अनिल सर से भी बात करूंगा और मैं स्वयं इस संबंध में अधिकारियों से बात करूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। और बाकी मैं विश्व लेवल के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय संतोष सर से भी अनुरोध करूंगा और बाकी मैं उनसे बात भी करूंगा कि इसको शीघ्र ही समाधान करवाने का कष्ट करें, क्योंकि दृष्टिबाधित फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। डेट निकलती चली जा रही है। आज 6 नवंबर हो चुका है, तो समय अपनी गति से भाग रहा है। तो हम सबको इस पे पहल अप करने की जरूरत है। और बहुत अच्छा लगा, कल इतना प्यार मिला सबसे और इतना सम्मान मिला, मैं बहुत खुश हूं। और अपने टीम की ओर से, दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से पुनः एक बार एनएफबी के समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही अपेक्षा है, क्यों ही आप नेतृत्व करके दृष्टिबाधितों की आवाज को विश्व लेवल तक पहुंचाए और जो संकट आया हुआ है इसमें भी अपना सहयोग आशीर्वाद देकर इस संकट को निराकरण करवाने में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। संगठन सारे एकजुट होकर यूं ही आपके साथ खड़े रहेंगे। आप आगे चले, हम सब आपके साथ में हैं। किंतु यह संकट की घड़ी में सारे संगठन जो एकजुटता का परिचय समय समय पर देते रहें, यही अपेक्षा सभी से है, क्योंकि मकसद सबका एक है। तो हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलजुल कर यूं ही काम करने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Send.